गुड मॉर्निंग ऑल, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 9 जून और 10 जून दोनों जून के न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने, 8 जून को हमने विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को सेलिब्रेट किया है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? तो जब हमारे ब्रेन में कोशिकाएँ बढ़ने लगती हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा कोशिकाएं हमारे ब्रेन में बढ़ने लगती हैं, तो हमें ट्यूमर हो जाता है और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक पेशेंट को। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करने को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब बात डेट्स की है, तो जून महीने के सारे डेट्स मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ, मेरे साथ साथ सभी लोग रिवाइज़ करेंगे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया है। 2 जून को तेलंगाना का राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट किया गया है और 5 जून को हमने एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। अब 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं और अब 8 जून को हमने ये दिन सेलिब्रेट किया है। तो सारे डेट सीक्वेंस में एक बार रिवाइज करा दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। आप भी ऐसे ही डेट्स को याद किया करिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह द्वारा इम्फॉल में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक को शुरू किया गया है और इन्होंने एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वैन का भी शुभारंभ किया है। अब ये प्लांट हेल्थ क्लिनिक क्या है तो मैं आपको बता दूं। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को सुधारना है, यानी जो भी मणिपुर की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसमें ये मददगार साबित होगा, इसलिए इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक को शुरू किया गया है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह तथा गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, जो कि मणिपुर का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, राजस्थान सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसर दिलाने के लिए राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है। यानी कि जो प्रवासी श्रमिक यानी कि माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो मैं एग्जाम्पल से बताऊँ कि मान लीजिए वो बिहार के हैं और वो मुंबई में जाके कार्य कर रहे थे, तो उन्हें हम प्रवासी श्रमिक कह रहे थे। ठीक है, तो अब अगर वो मुंबई से वापस आ गए हैं बिहार में या वो मुंबई से आ गए हैं राजस्थान में, तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अब हम उन्हें अपने गृह राज्य में ही यानी कि होम स्टेट में ही उन्हें नौकरी प्रोवाइड करेंगे। तो यह भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है। बात की जाए राजस्थान की, तो सीएम अशोक गहलोत साहब हैं, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। चलिए तो अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। और अगले न्यूज़ पर चलने से पहले आपसे कुछ डिस्कस कर लिया जाए, आपको बताया जाए कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिए अभी एग्ज़ाम फिर से होने वाले हैं, रीशेड्यूल हो जाएंगे। हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये बयान दिया था कि लगभग 15 अगस्त के आसपास स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग को ओपन किया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त से पहले हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराता है और एसएससी के भी कुछ एग्ज़ाम टीसीएस के ही द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और टीसीएस ने गाइडलाइन जारी की है, नई गाइडलाइन जारी की है कि वो कैसे एग्ज़ाम्स को कराएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वो एग्ज़ाम कराएगा। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त के स्टार्टिंग वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। एसबीआई, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो एसबीआई प्री का रिजल्ट अभी आया नहीं है, डिक्लेयर होगा कुछ दिन में। अभी कुछ खैर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। तो आप सबको पढ़ते रहना है और जो पढ़ेगा वो सिलेक्शन ज़रूर लेगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, भाई पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। एक दिन में कोई रंग से राजा नहीं बनता है। राजा से पूछिए कि राजा बनने में कितना समय लगता है। तो समय आपका लगना है। अगर आप 1, 2, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आपका समय लग रहा है, समय लगता है तो अच्छी चीज़ों में समय लगता है, सिलेक्शन होना है, लगे रहिए, सिलेक्शन होगा। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। तो भी वर्ल्ड बैंक, IMF, NDB ये सभी मदद कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल को वर्ल्ड बैंक 1950 करोड़ रुपए देगा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी हैं तथा गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। बात की जाए वर्ल्ड बैंक की, तो इसको बटन वुड सम्मेलन के दौरान 44-45 यानी कि 1944-45 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल डेविड मलपास हैं तथा MD अंशुला कांत जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने, मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट कर दिया गया है।
अभी हाल ही में 3-4 देशों के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यूके में गायत्री कुमार जी अपॉइंट हुई हैं। रोमानिया में राहुल श्रीवास्तव जी अपॉइंट हुए हैं। सुशील कुमार सिंघल पपुआ न्यू गिनी में अपॉइंट हुए हैं और रवीश कुमार अभी फिनलैंड में अपॉइंट हुए हैं और अभी ये यहाँ पे अपॉइंट हो रही हैं। तो सभी लोग ध्यान से याद रख लेंगे, एम्बेसडर से सवाल जनरली बन सकता है, ठीक है। बात की जाए स्विट्जरलैंड की तो कैपिटल है कि बर्न है, करेंसी इसकी फ्रैंक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। बजट 2020 यानी कि उत्तराखंड के बजट 2020 में बेबी रानी मौर्य जी ने ये प्रस्ताव रखा था और अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको पास कर दिया है। अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण रहेगी। स्क्रीन पर लिख दिया है, सभी लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड के सीएम का भी नाम बता दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर का भी नाम बता दिया, बेबी रानी मौर्य जी हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया है। इस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर रहा है। बात की जाए सेकंड पर कौन है, तो सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड पर महाराष्ट्र रहा है। तो इंडेक्स याद रखेंगे। किस तरह से हम अपने खाद्य सामग्रियों की सुरक्षा करते हैं इसके आधार पर और बाकी कई सारी चीज़ों के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया गया है। FSSAI का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इस्टेब्लिश है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, इसका आंसर आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, क्योंकि भाई कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एयरपिट, इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन को शुरू किया है। अब इसका उपयोग क्या होगा, तो इसका उपयोग दूर दराज के सेक्टर्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो कोरोना पेशेंट फंस गए हैं उनको इसके माध्यम से लेके आएगा। इमेज में देख लीजिए, यही है एयरपिट। तो अभी ये इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है। बात की जाए कि वर्तमान में हमारे वायुसेना प्रमुख कौन है, तो वायुसेना प्रमुख राकेश सिंह भदौरिया हैं, इसको भी याद करिए। चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने हेतु समझौता किया है। बिजली सेक्टर में दोनों देशों में बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए बात की जाए कोपेनहेगन की, तो करेंसी डेनमार्क है, माफ़ कीजिएगा। बात की जाए डेनमार्क की तो इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है तथा करेंसी क्रोन है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए चेहरे पे पूरा पसीना हो जा रहा है। तो वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा भाई, बहुत गर्मी लग रही है, सबको लग रही है, हमें भी लग रही है। और खैर अभी तो पंखा वगैरह चल नहीं रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर पे एक लाइट जल जा रही है, तो उससे वीडियो शूट हो जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आज वीडियो शूट किया जा रहा है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, तो आपको मैनेज करना है आज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों की रैंकिंग में भारत 168 रैंक पे रहा है, 168वें स्थान पर रहा है। भारत को 100 में से 27.6 स्कोर दे दिया गया है। क्या गिर गया, कुछ नहीं, मार्कर है। बात की जाए कि फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर आपका डेनमार्क है, सेकंड पर लक्समबर्ग है और थर्ड पर स्विट्जरलैंड है। दक्षिण एशियाई देशों में भूटान टॉप पर रहा है। तो इस इंडेक्स को याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेगा। लक्समबर्ग की कैपिटल क्या है, आज कमेंट सेक्शन में आंसर कर दिया जाएगा। ये इंडेक्स कौन कौन तैयार किया है, तो आपको बता दिया जाए। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। ठाणे महाराष्ट्र के इंजीनियर प्रतीक तिरोड़कर ने दुनिया का पहला इंटरनेट कंट्रोल रोबोट बनाया है। इस रोबोट का नाम है कोरोबॉट, यानी अब ये इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल होगा और कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनकी मदद करेगा, उनके पास तक दवाई पहुंचाएगा, उनके पास तक ज़रूरी इक्विपमेंट्स पहुंचाएगा, डॉक्टर्स के असिस्टेंट के रूप में काम किया जाएगा और ये इंटरनेट के बेसिस पर काम करेगा। तो ये पहला रोबोट है जो कि इंटरनेट कंट्रोल बनाया गया है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा सकता है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, अच्छी तरीके से याद होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। कवि, गीतकार, लेखक जावेद अख्तर जी को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार इन्हें महत्वपूर्ण सोच, मानवीय प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार विज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छे व्यक्तित्व अपनाने वाले को दिया जाता है। तो अभी हमारे जावेद अख्तर साहब को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने है।
UNADP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने एम नीथरा को गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर अपॉइंट किया गया है। इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया है तो आपको बता दिया कि इन्होंने 5 लाख रुपए बचाए थे, जो अपने जैसे भी बचाया हो इन्होंने, और इससे इन्होंने कोविड-19 से संक्रमित प्रवासी श्रमिकों के इलाज पर खर्च किया है, तो इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मात्र 13 वर्ष की हैं, 13 वर्ष की एक लड़की हैं, बच्ची हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे हम ना कुछ होते हुए भी लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। इन्हें डिक्सन स्कॉलरशिप्स के द्वारा 1 लाख रुपए का छात्रवृत्ति भी दिया जाएगा, और अभी इन्हें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए भी इनवाइट किया गया है। तो ये होता है आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है मेरे लिहाज से। अब UNADP का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। सभी लोग देखिएगा कहाँ पे है, फिर आंसर करिएगा। चलिए अगला न्यूज़ पढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आपके सामने है। उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान के रूप में प्रस्ताव पारित कर दिया है। बहुत दिन से इस पर चर्चा चल रही थी कि सर हमारे यहाँ के राष्ट्रगान को मंजूरी दी जाए, यानी उड़ीसा के राष्ट्रगान को मंजूरी दी जाए, और अभी वंदे उत्कल को मंजूरी दे दी गई है। बात की जाए उड़ीसा की तो यहाँ के CM नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 रोगियों को सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब कोविड बीप का फुल फॉर्म है, देख लो क्या है। इसका फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजनेशन विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ASIC पॉड। तो अब इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, शुगर, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी चेकिंग कर सकेंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसे IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। G20 देशों ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $21 बिलियन की सहायता राशि को जुटाने की प्रतिज्ञा की है। तो $21 बिलियन जुटाया जाएगा, जिससे कि जो कोविड-19 से इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, लोग हैं, उनको किसी भी तरह मदद पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक नया प्रोग्राम तुरंत कस्टम्स को शुरू किया है। अब ये क्या है तो आपको बता दिया जाए कि एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो आयातित होने वाले जो आपके वस्तु होंगी उसकी ऑनलाइन रूप से जांच कर ली जाएगी। ठीक है, इसमें ऑनलाइन रूप से जांच कर ली जाएगी, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन रूप से ये जांच हो जाएगी कि जो वस्तु है वो सही है कि नहीं। फेसलेस वस्तुओं की जांच करने के लिए इसको शुरू किया गया है। चलिए CBIC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट इसके अजीत कुमार जी हैं। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में पिछले 20 दिनों में कोविड-19 से संबंधित केस नहीं आए हैं, तो अभी ये कोरोना वायरस से फ्री हो गया है। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए कुछ खुशखबरी मिल रही है। हमें निगेटिव चीज़ों से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन जी हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। अभी हाल ही में इनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये एक इंटरव्यू दे रही थी और उसमें भूकंप आ रहा था, और भूकंप के दौरान भी ये इंटरव्यू देते रही हैं, जबकि उन्होंने इसमें बताया भी कि मेरे पीछे चीज़ें हिल रही हैं और भूकंप आ रहा है। तो इसको बोलते हैं आपके अंदर की एनर्जी की भूकंप आ रहा है, आप इंटरव्यू दे रही हैं और इंटरव्यू कॉन्टीन्यूसली दिए जा रही हैं। आपको पता है कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, भगदड़ नहीं मचानी है। या फिर लाइव शो था, वो लाइव इंटरव्यू चल रहा था, और जो मुझे कस्टमर देख रहे हैं और जो मुझे ऑडियंस देख रही है, जो मेरे देश के जनतावासी देख रहे हैं, वो घबरा ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल मैनेज रखा। तो ये बहुत ही अच्छी बात मान सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। AIU यानी कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारिमुथ को 4 साल के लिए बैन कर दिया है। सबको पता है कि भाई बैन वगैरह क्यों किया जाता है, या तो फिक्सिंग में आप फंस गए हैं या तो डोपिंग उल्लंघन का मामला कर दिया गया है। तो वही है, इन्होंने भी नशीली दवाओं का प्रयोग किया था और अब इन्हें बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। विश्व में कोयला व्यापार एक्सचेंज स्थापित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। आप सबको पता है कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक कोयला के मामले में भारत है। तो अभी भारत ने एक कोयला एक्सचेंज स्थापित कर दिया है।
इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है कोल एक्सचेंज। अब यहाँ बड़ी संख्या में क्या होगा, क्रेता विक्रेता आएंगे और कमोडिटी के रूप में एक दूसरे से कोयला संबंधित व्यापार कर पाएंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कोकिंग कोल के मामले में भारत ने रसिया के साथ समझौता किया था, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। चलिए, तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उच्चतम प्लेटिनम मान्यता प्रदान किया गया है? सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है। जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपके दोस्त मित्र यार हैं, उन तक वीडियो को पहुंचाइए। बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली को बड़ा कीजिए। चलिए चलता हूँ, आज अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।